अगली सुबह बेड से बाहर निकलते ही अवंतिका ने अपनी बाहों को फैलाया। अपने आप को बेड में अकेला पाकर उसने सोचा कि उसका पति कहाँ हो सकता है। उसे याद नहीं था कि कल रात वे किस समय घर आए और कैसे आए। अपने सुबह की दिनचर्या के बाद वो लिविंग एरिया में चली गई और देखा कि अर्जुन काम के लिए पहले से ही तैयार हो गया था। ओह मेरी प्यारी वाइफी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आज तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है, अर्जुन ने अपने कफलिंग को ठीक करते हुए कहा। लेकिन हाँ, तुम्हें कल की पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाना है। पार्टी? अवंतिका पार्टी शब्द सुन के हैरान हो गई थी। वो चुपचाप सोफे पर लेट गई और सोचने लगी कि कम से कम आज उसके पैर हाई हील्स के दर्द से बच जाएंगे, क्योंकि कल वो काफी घूमे थे। हाँ, वो मैं चाहता हूं कि तुम कल रात मेरे साथ बिजनेस गाला में शामिल हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारी शादी जल्दी सबके सामने आ जाएगी? मुझे लगा कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। अवंतिका, उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम पहले से शादीशुदा हैं या नहीं। तुम कल मेरी डेट होंगी। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अवंतिका ने अपने हाथों को फोल्ड किया और सोचा कि ये उसके लिए एक ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आज अर्जुन उसे कोई काम करने के लिए नहीं दे रहा है। अर्जुन अपने सूट को सही करते हुए अपने कॉलर को एडजस्ट कर रहा था। उसने उस बेकार सी नेकटाई को आज कॉफी टेबल पर ही भुला दिया था। देखो, तुम हम दोनों के पहनने के लिए अच्छे कपड़े ढूंढना और अपने लिए कुछ कपड़े और बैग खरीद लेना। मुझे यकीन है कि तुम इसे मैनेज कर लोगी। अर्जुन ने उसे एक कार्ड दिया और उस पर दुकान का नाम छपा हुआ था। अवंतिका ने अंदाजा लगाया कि ये उनके जैसे वीआईपी ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी दुकान है। वैसे अवंतिका, क्या आज रात तुम खाना बना सकती हो? मैं आज अपने कमरे में तुम्हारे साथ ही खाना चाहता हूं। ये सुनकर उसकी पत्नी काफी कंफ्यूजन में पड़ गई कि इससे उसका क्या मतलब है। इसके बाद अपनी पत्नी से दूर जाते हुए अर्जुन गेट पर एकदम से रुक गया और उसने पलटकर अपनी पत्नी से कहा, वैसे अवंतिका, कल रात तुमने जो कहा वो मजाक तो नहीं था ना? अवंतिका का मुंह खुला का खुला रह गया और वो पूछने वाली थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि वो कल रात सोती उसने अपनी फीलिंग्स को कबूल कर लिया था कि वो अर्जुन को चाहने लगी है। अवंतिका को भी सब कुछ याद आ गया कि उसने सोए हुए में ही अर्जुन को क्या कह दिया था, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती थी और शर्माते हुए उसने अर्जुन से कहा हाँ कि वो सब सच था। ये उन दोनों के लिए एक मौन का पल था। ये एक ऐसा पल था जब वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ पर खांसते हुए अपनी पत्नी के चेहरे पर ब्लश को छिपाने के लिए उसकी तरफ पीठ कर ली। ओके डार्लिंग, मैं आज रात तुमसे मिलूंगा। अब अवंतिका को खुद को शांत करने की जरूरत थी। अब जबकि आखिर में उसने अपनी फीलिंग्स अपने पति के सामने स्वीकार कर ली थी, उनके द्वारा पहले किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट अब काफी बदल जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं थी कि अगर वो अर्जुन से सच में प्यार करने लगी थी। ठीक है कि ये मायने रखता है, लेकिन सही होने के लिए प्यार उनके कॉन्ट्रैक्चुअल शादी का हिस्सा नहीं था। ये बात और है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मायने रखता है, लेकिन प्यार उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल शादी का हिस्सा नहीं था। अर्जुन ने प्यार का सौदा नहीं किया और अवंतिका भी जानती थी कि जब अर्जुन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसने कभी ये नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करता है। अवंतिका अब खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसका पति शायद उसके बारे में जानता ना हो, लेकिन वो जानती थी उसने क्या देखा था। एक आदमी जो अपनी रेपुटेशन के बारे में सभी बुरी अफवाहों के बावजूद उसे खुश रखने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि अवंतिका हमेशा खुश रहे, और अगर ये अर्जुन का प्यार नहीं था तो आखिर क्या था जो उसे हर पल महसूस होता था? उनके बीच कुछ तो था, कुछ ऐसा जो काम कर रहा था। कौन जानता था कि कॉन्ट्रैक्ट की शादी जल्द ही असलियत में बदलने वाली थी। अर्जुन के ख्यालों से बाहर आकर अवंतिका ने उस कार्ड में छपे एड्रेस को पढ़ा और शॉपिंग के लिए निकल गई। शॉप में पहुंचकर अवंतिका ने महसूस किया कि वो दुकान के सेल्स अटेंडेंट के लगातार सुझाव से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन के लिए क्या ले। वो अभी तक अर्जुन और खुद के लिए बिजनेस गाला में पहनने के लिए सही ड्रेस नहीं पा सकी थी। अर्जुन ने दुकानदार को पहले से ही कॉल कर दिया था और उसे बता दिया था कि वो अवंतिका को सब कुछ दे दे जो भी उसे पसंद आए। सब कुछ इतना महंगा था और उसे पहले से ही सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने जो अभी अभी एक सिंपल सी वाइट शर्ट पसंद की थी उसका प्राइस उसकी सैलरी से भी कहीं गुना ज्यादा था। वो चकरा गई। जिस तरह से अमीर लोग अपनी कमाई को खर्च करते हैं, इस तरह की लाइफस्टाइल उसे मार डालेगी। पैसा कोई चीज नहीं है। अगर तुम अपनी खर्च करने की लिमिट तक पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें एक और कार्ड दे दूंगा। अगर उसे अपने पति से ये मैसेज नहीं मिला होता तो उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कितना अमीर था।
अर्जुन, मैं कसम खाती हूँ कि तुम मुझे इस तरह से एक और शॉपिंग करने के लिए कभी नहीं भेजोगे, अवंतिका ने अपने आप से कहा। लेकिन एक सेल्स क्लर्क ने ये सब सुन लिया। उस लेडी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसके वीआईपी कार्ड पर एक नजर डाली। ओह, ये तो अर्जुन अग्रवाल का है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट अर्जुन अग्रवाल का कार्ड है? जी हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? असलियत में ये सिर्फ उन अफवाहों के कारण था जो अर्जुन के खिलाफ चारों ओर फैली हुई थी कि उसे लेडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवंतिका की बात को सुनकर जब सेल्स गर्ल को एहसास हुआ कि उसने कितनी हिम्मत के साथ उनके वीआईपी ग्राहक से बात की है और ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था, तो उसने शर्म से अपना मुंह ढक लिया और अवंतिका से कहा, ओह आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे अपनी लिमिट से आगे निकलकर ये नहीं पूछना चाहिए था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। उस क्लर्क को ऐसे रिएक्ट करते देख सडन अवंतिका के दिमाग में कुछ आया। उसने सोचा कि अगर उनकी शादी जल्द ही सबके सामने आ जाएगी तो उसे कम से कम उनके बारे में कुछ अफवाहें फैलानी तो शुरू कर देनी चाहिए। और यह सोचकर उसने उस क्लर्क से कहा, वैसे क्या तुम एक सीक्रेट रख सकती हो? अवंतिका ने बड़े प्यार से उससे कहा। उस लेडी ने अपना गला साफ किया और अवंतिका की तरफ झुक गई जब अवंतिका उसके करीब जाने के लिए आगे बढ़ी। जरूर मैम, बताइए। तुम जानती हो कि अर्जुन एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। लोग उसके प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात करें और दिमाग लगाएं, ये सब वो पसंद नहीं करता है। सच्चाई ये है कि मैं महीनों तक उसकी लवर रही हूँ और हमने अभी चुपचाप तरीके से शादी की है। ये सब बातें उस लड़की को बताते हुए अवंतिका एक छोटे बच्चे की तरह काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। सेल्स क्लर्क अवंतिका की बातों से हैरान हो गई, लेकिन तभी अवंतिका ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसकी शादी की खानदानी अंगूठी उसे दिखाई जो उसे अर्जुन ने पहनाई थी। ये देखो, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब उन्होंने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी और आज सुबह इन्होंने मुझे मेरी पसंद का सामान खरीदने के लिए यहाँ भेजा है। ओह, तुम विश्वास नहीं कर सकती हो कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। अवंतिका ने आसानी से एक बिगड़ैल और लाडली पत्नी के रूप में रोल प्ले किया था। तू होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।